ज्ञान जहाँ पे बंट रहा हो वहाँ से ले लेना चाहिए सही ज्ञान। हम इंडिया में किसी को फेमस कर देते, समाज के सताए हुए लोग हैं। पुर्तगाल में डाइवोर्स रेट 90% है, इंडिया में 1% है। तो दो लोग धक्के से साथ रह रहे हैं सोसाइटी के दबाव में, और उन दो लोग धक्के से साथ रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं कर पा रहे क्योंकि एक उनमें से इंडिपेंडेंट नहीं है, जो औरत है, जो फीमेल है। अगर फीमेल अपना खुद का कमाती होती तो इंडिया में भी डाइवोर्स रेट 90% होता। तो उनके बच्चे सफ़र करते हैं। अभी ये एक बंदा अलग निकल गया, साधु बन के कुंभ के मेले में फेमस हो गया, अभय सिंह। बोला इंडिया हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान हार गया तो भी इसको गालियाँ देने लगे लोग। तो ये बात है, थोड़ा बंदा फेमस हो जाता है हम उसको भगवान मान लेते हैं। बच्चों को आज़ादी दो। तुम सफ़र किए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी। बच्चा पैदा करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। इंडियन बंदा बाल झड़ जाते हैं 40 की उम्र में, इतना बड़ा पेट होता है। गोरे के देखे इधर कभी? एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं। हम लोग फुद्दू हैं। तुम खुद तो घंटा नहीं उखाड़ पाए, ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हो, उनको कबीर नहीं पढ़ने दे रहे। तुम क्या गांधी बन गए क्या? इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लड़े थे क्या? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में खड़े होकर बात किया था आंखों में आंखें डाल के उनसे? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो। खुद कुछ कर नहीं पाए, बच्चों के ऊपर डाल देते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसको इंजीनियर नहीं बनना है भाई। उसको इंजीनियर धक्के से बनाओगे तो समाज में गंद फैलता है तुम्हारा, तो मानसिक रूप में गुस्से रहता है। तुमने खुद की कामना उसके अंदर डाल दी, खुद का गुस्सा तुमसे कुछ हुआ नहीं, उसके अंदर डाल दिया। वो गंद लेके 4 बंदों को ठोक देगा, इंजीनियर बन गया। वर्क प्रेशर, बॉस का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, तो बंदे नहीं बन पाया कभी। तो बच्चों को बच्चे की तरह पालो, इंसान की तरह। प्रेम का मतलब समझो, और वो कबीरों से समझेगा। कबीर की मूर्ति बना के मैं सर पे रख के घूमूं उसको गांव में, तो उससे कोई फायदा होगा? कृष्ण की मूर्ति बना के मूर्ति को दूध पिलाऊं? मूर्ति तो कारीगर ने बनाई है ना। तो जो तुम घंटा नहीं उखाड़ पाए, बच्चे को जो बनना है कम से कम उसको तो बनने दो, फिर वो अगली जनरेशन के साथ वही करेगा। तभी तो इंडिया में कोई आविष्कार नहीं होता, कोई नई चीज नहीं बनती, सबको जॉब करनी है। एक बंदे ने गाड़ी की डाल दी, उसके पीछे 4 लोग फॉलो करने लगे। अरे उसने वहां जाए गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, वहां लोन पे मिलती है गाड़ी। तेरी इनकम 80,000 दिखा दो, तुझे $1 मिलियन का घर मिल जाएगा, पर वो 30 साल में तेरा होगा। हर साल तेरे को 8,000 देना पड़ेगा उसका। इंडिया का 7 लाख हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स मिला के। अगर नहीं दिया 7 लाख, बीच में नौकरी चला गया, 30 साल में निकाल दिया, ले ऑफ हो गया, तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तो घर वो बैंक वालों का है 30 साल, और उसके बाद भी तो प्रॉपर्टी टैक्स देगा, महीने का ₹1,00,000 कम से कम। तो बच्चों को इंसान बनाओ, सहजता, सिंप्लिसिटी सिखाओ। तुम अपने गंदे सपने बच्चों के ऊपर मत थोपो, गंदी कामनाएं बच्चों के ऊपर मत थोपो। तुम भी सफर करोगे और बच्चे भी सफर करेंगे, और उनके बच्चे और उनकी बीवी भी सफर करेगी। इसलिए ग्रंथों को पढ़ो, उनको सर के ऊपर उठा के मत घूमो। एकमकार का मतलब समझो। मरने वाले हो तुम 10 साल में, क्या होगे? मरने वाले हो, और 10 दिन के बाद लोग लड्डू खाएंगे तुम्हारे मरने पे, जैसे तुम सुन रहे हो। तो लोगों को बोलो यहां आके बजे। तुम्हारे अंदर लालच है, कामना है, इसलिए तुम डरते हो। तुम्हें कुछ चाहिए, इसलिए तुम्हारे अंदर डर है। क्या चाहिए वो तुम्हें पता करना है। माँ बाप के मरने के बाद दूसरे दिन गोलियां चल जाती हैं प्रॉपर्टी के लिए, काहे का प्रेम? प्रॉपर्टी तो यहीं पे थी 100 साल पहले भी, जिसको तुम अपनी बोल रहे हो। तो बात यह है, खुद को समझना होता है, अवलोकन, हर एक थॉट का अवलोकन, हर विचार का अवलोकन। ये कहां से आया, इसकी जड़ क्या है? ऐसे नहीं कि कबीर का एक दोहा डाल दिया 6th की पुस्तक में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। उसका इतना सीधा मतलब नहीं होता, बड़ा पेड़ खजूर की तरह मत हो, शिक्षक बता के चला जाता है। कबीर तुम्हारी तरह नहीं थे। कबीर प्योर वेदांती थे, उसके मतलब बहुत गूढ़ होते हैं। समझो चीजों को। सब ग्रंथों का सार एक ही है, सब धर्मों का सार एक ही है, मैं मेरा से ऊपर उठ जाना, कंडीशनिंग से ऊपर उठ जाना, और कंडीशनिंग से ऊपर उठ के ही इंसान बना जाता है। आजाद नहीं जी पाए तो मुर्दा हो।
आजाद नहीं जी पाए तो मुर्दा हो। तो मुर्दा होने का क्या फायदा? इंसान बन जाओ, जी लो। जो खुद नहीं जी पाया वो उसकी प्रॉब्लम है।